नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी नागर और आप देख रहे हैं DNG न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। विगत दिनों पूर्व मथुरा वृंदावन नगर निगम के अपर नगर आयुक्त राकेश त्यागी की अध्यक्षता में रंगेश्वर मंदिर मार्केट में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया था। इस दौरान नगर निगम की टीम ने अवैध अतिक्रमण की जद में आ रही दुकानों की टीन शेड एवं फर्श को ध्वस्त किया था। अभी इस कार्यवाही को 1 माह भी नहीं बीता था कि इस मार्केट में उन्हीं दुकानदारों के द्वारा एक बार फिर से अतिक्रमण कर लिया गया है। दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण की वजह से मंदिर में दर्शनार्थ आने वाले श्रद्धालुओं को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी विभाग द्वारा समय समय पर कार्यवाही होती है, लेकिन अक्सर देखने में आता है कार्यवाही होने के बावजूद कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बात को नहीं मानते हैं, नहीं समझते हैं। इसी क्रम में हम मौजूद हैं रंगेश्वर वाली मार्केट, जो है रंगेश्वर मंदिर जो जाने का रास्ता है, यहाँ पर मार्केट बनी हुई है। इस मार्केट में अभी कुछ दिन पहले ही नगर निगम द्वारा यहाँ अतिक्रमण हटाओ अभियान के अंतर्गत अतिक्रमण हटाया गया था और यही देखने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं कि जब ये अभियान पूरा हो चुका है, तोड़फोड़ हो चुकी है, उसके बाद भी जो दुकानें हैं तो क्या वो अपने दायरे में ही लग रही हैं या वो पहले की तरह जहाँ पर पहले लगी हुई थी, जब अतिक्रमण हटाया गया था उससे पहले लगी हुई थी, क्या वहीं पर आ गई हैं। ये देखने के लिए हम इस मार्केट में पहुंचे हैं। आइए देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे यहाँ का नज़ारा क्या कुछ चल रहा है। जैसे ही हम एंटर हुए हैं, स्टार्टिंग से जो दुकान है वो अपने दायरे में ही है, दूसरी दुकान भी अपने दायरे में ही है, इस साइड की दुकान भी अपने दायरे में है, दोनों तरफ नाले के उस तरफ ही दुकानें हैं और यही चिन्हित किया गया था नगर निगम द्वारा। यहाँ पर त्यागी जी अपनी टीम को लेकर पहुंचे थे। कुछ दिनों तक लगातार यहाँ पर कार्यवाही जारी रही थी और दोनों तरफ की जो दुकानें हैं आगे निकली हुई थी, उनको पहले इन्होंने अपील की थी लोगों से, दुकानदारों से। ये बात कर रहे हैं हम इस दुकान पर, हम यहाँ पर खड़े हैं, ये देखिए पीछे तक दुकान थी और इन्होंने आगे तक अपना सामान एज इट इज पहले जहाँ जो भी पहले जो चिन्हित किया था उधर तक इनकी दुकान तोड़ी गई थी और अभी जो सामान है वो बाहर तक इनका वापस आ गया है। यानी पूर्व में जो स्थिति रही थी इनकी दुकान की वही इन्होंने वापस कर ली है अतिक्रमण हटाओ अभियान के बाद में। आगे जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे स्थिति कुछ उस तरह की ही बन जाएगी। कुछ दुकानें हैं जो अभी अपने दायरे में ही हैं, जो दायरा नगर निगम ने तय कर दिया उसके अंतर्गत अपनी दुकानें हैं, लेकिन कुछ दुकानदारों ने अपनी दुकानें वापस पहले की तरह बाहर तक लगा ली हैं। नगर निगम द्वारा दुकानों को चिन्हित किया गया था, टीन शेड भी जो कुछ आगे थे उनको भी कटवाया गया और यहाँ पर एक नज़ारा और हमें देखने को मिल रहा है। लगातार यहाँ पर कई सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, ऐसा लग रहा है ये एक वाहन पार्किंग की तरह बन गया है। अगर श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने आएंगे, अगर एक साथ कई सारे श्रद्धालु आते हैं तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं उन्हें कितनी तकलीफ होगी और यहाँ से जो गुजरने वाले लोग हैं, जो यहाँ से गुजरते हैं, उन्हें भी कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा। ये भी दुकान देखिए आप, बाहर तक वापस अंदर तक सर से कहूंगी मैं, जरा दिखाएंगे, तोड़फोड़ हुई थी उसके बाद वहां तक जो इनकी सीमा तय है उसके बाद भी इन्होंने अपना सामान बाहर तक लगा रखा है, वापस दुकान की जो स्थिति है पहले की तरह ही कर ली है। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत चिन्हित करके नगर निगम द्वारा यहाँ पर तोड़फोड़ की कार्यवाही की गई थी। जो दुकानें दायरे से ज्यादा बाहर थी उन सभी को तोड़फोड़ करके हटाया गया था, बावजूद उसके कुछ दुकानदार नहीं मान रहे हैं और जो पहले जैसी स्थिति थी देखिए आप, वापस दुकान बाहर तक लग रही है। दोनों ही तरफ का कुछ यही नज़ारा है। कुछ लोग हैं जो अभी भी अपने दायरे में दुकानों को लगा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग पहले की तरह वापस आगे तक दुकान को ले आए हैं। इधर दिखाएंगे सर जरा, ये भी देखो आगे तक दुकान आ गई है और सामान भी इनका सारा बाहर तक लगा हुआ है। लगातार कार्यवाही होने के बावजूद भी ये स्थिति रंगेश्वर वाली मार्केट की है। सामान सारा दुकान से बाहर रखा हुआ है, आगे तक है, श्रद्धालु निकलेंगे, आने जाने वाले लोग यहाँ से निकलेंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी मुश्किल, कितनी परेशानी का सामना उन लोगों को करना पड़ सकता है। त्यागी जी द्वारा यहाँ पर
कार्यवाही की गई थी। नगर निगम की पूरी टीम के साथ वो यहाँ पर पहुंचे थे। लगातार कई दिनों तक कार्यवाही करने के बाद भी अब जो स्थिति है, कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन अब दुकानदारों ने अपनी मनमानी वापस करनी शुरू कर दी है और वो दायरे से बाहर आ गए हैं। इस संबंध में जब अपर नगर आयुक्त राकेश त्यागी से बातचीत की गई तो उन्होंने एक बार फिर से रंगेश्वर मार्केट में अवैध अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने की बात कही। अभी कुछ समय पहले जब हमारी डीएनजी न्यूज की टीम रंगेश्वर वाली मार्केट पर पहुंची, जहां पर कुछ दिनों पहले ही नगर निगम द्वारा पूरी टीम के साथ अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत कार्यवाही करके अतिक्रमण हटाया गया था और कुछ दिनों तक नगर निगम ने उस पर अपनी नज़र भी बनाए रखी थी। वहां पर कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन आज जब हमारी टीम वहां पर पहुंची तो कुछ दुकानदार तो जो नगर निगम ने दायरा जो सीमा उनके लिए तय की है वहीं पर थी, लेकिन कुछ दुकानों का जो दृश्य था वो हमें ये देखने को मिला कि नगर निगम ने अतिक्रमण हटा दिया, उसके बावजूद उन्होंने अपनी एक टेम्पररी व्यवस्था बना ली है और अपनी दुकानों का जो सामान है आगे तक टेबल वगैरह लगाकर, स्टूल लगाकर आगे तक उन्होंने रख लिया है। और कई सारी दुकानें थी जो हमें ऐसी ही स्थिति में मिली। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सहायक नगर आयुक्त राकेश कुमार त्यागी जी। आइए सर से करेंगे बातचीत और जानेंगे क्या कहना है उनका इस बारे में। जी सर। ये रंगेश्वर महादेव मंदिर को जाने वाली जो गली है, रास्ता है, इस पे नगर निगम मथुरा वृंदावन की टीम के द्वारा हमारे प्रवर्तन दल के द्वारा अभी कुछ दिन पहले अतिक्रमण हटवाया गया था। स्थायी अतिक्रमण था, जो लोगों ने चबूतरे वगैरह आगे बना लिए थे वो सब हटवा दिए थे, तो रास्ता चौड़ा हो गया था और इसका निर्माण का टेंडर भी हो चुका है, प्रक्रिया में है टेंडर। और उसमें जैसा कि आपके द्वारा संज्ञान में आया है कि कुछ लोगों ने आगे अस्थायी रूप से अपना सामान रख के बढ़ा लिया है, तो उसको संज्ञान में आ गया है, तो उसको हम लोग हटवा देंगे टीम भेज करके। और सभी जो उधर रास्ते में जो दुकानदार हैं उनको भी ये चेतावनी देंगे कि पुनः अगर सामान रखा तो सामान जब्त किया जाएगा, जुर्माना लगाया जाएगा, क्योंकि एक कम चौड़ा रास्ता है वो, उस पर अगर सामान रख लेंगे तो लोगों को आने जाने में दिक्कत होगी। और इसमें पूरा निर्माण गली का पुनः होना है, जिसके टेंडर प्रक्रिया में है फाइल, और इसको हम शीघ्र ही जो अस्थायी उसको भी हटवा देंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर का यही कहना है कि वहां पर मुआयना कराया जाएगा, नगर निगम की टीम वहां पर भेजी जाएगी और अगर उनके संज्ञान में ऐसा कुछ आता है, उन्हें ऐसा देखने में मिलता है, तो जो भी दुकानदार ऐसा कर रहे हैं उन सभी के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, उन पर जुर्माना लगाया जाएगा और उचित कार्रवाई उन पर की जाएगी, जिससे कि भविष्य में वो ऐसा अतिक्रमण ना करें। जो स्थायी अतिक्रमण उनके द्वारा किया गया था वो पूर्व में ही नगर निगम की टीम द्वारा हटा दिया गया है, और अगर उनके संज्ञान में ऐसा कुछ आएगा कि कुछ अस्थायी अतिक्रमण, जैसा कि हमारी टीम को आज देखने को मिला जो कुछ दुकानदार वहां पर कर रहे हैं, अगर ऐसा भी कुछ उनके संज्ञान में आता है तो उनकी टीम सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी उन लोगों के खिलाफ जो कि इस अतिक्रमण को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसी ही और खबरों को देखने के लिए आप लोग देखते रहिए डीएनजी न्यूज। अपने साथी तरुण नागर के साथ मैं मीनाक्षी नागर, डीएनजी न्यूज के लिए। केआरएस ग्रुप के ऑथोराइज्ड चैनल पार्टनर निमोरिया एसोसिएट्स की शानदार प्रस्तुति श्री राधा रानी टाउनशिप नरीछाता मथुरा में, जहां उपलब्ध है ईएमआई पर प्लॉट सिर्फ 12,000 रुपए स्क्वायर यार्ड की दरों पर। बाकी भुगतान 36 महीनों की किश्तों में करें। श्री राधा रानी आवासीय कॉलोनी में आपको मिलेंगी सीसीटीवी व सिक्योरिटी गार्ड की सुविधा, टोटल कवर्ड गेट बंद कॉलोनी, मीठा पानी, लाइट, घूमने के लिए पार्क सहित सीवर लाइन सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध। केआरएस ग्रुप की शानदार प्रस्तुति राधा रानी टाउनशिप नरीसेमरी, जिसका की रेट है 12,000 रुपये गज। दूसरा प्रोजेक्ट हमारा है राधा रानी टाउनशिप छाता से गोवर्धन रोड गिरिराज धरन, जिसका रेट है 10,000 रुपये गज। और तीसरा प्रोजेक्ट हमारा राधा रानी टाउनशिप वृंदावन, जो कि जीएलए के सामने है, जिसका रेट है 10,000 रुपये वर्ग गज। बुकिंग कराने के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। आज ही संपर्क करें निमोरिया एसोसिएट्स, प्लॉट नंबर 14, गिरिराज एस्टेट नियर बसेरा रेस्टोरेंट मथुरा। मोबाइल नंबर 9837115291, 9058905418।